आप सभी को फिर से हमारे चैनल आपके चैनल ट्यूशन ट्यूटर ओपी में स्वागत है। और आज हम हमारे फ्रेश एपिसोड में आपको हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो ये जो सोलर सिस्टम है ये इतना बड़ा चीज है कि इसके बारे में आज तक हमारे साइंटिस्ट जो कि नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो भी आज तक इसको ढूंढ नहीं पाए। समझ रहे हैं ना? तो इस चीज को हम तो अभी कवर नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जो जीके में पूछा जाता है या फिर जो चीज हमको जानना चाहिए हम उसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा अच्छा पिक्चर लग रहा है ना? मतलब हम तो ऊपर जाके नहीं दे सकते, लेकिन अभी के लिए आप इस इमेज को एंजॉय कर दीजिए। ठीक, अभी टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो बेसिकली टॉपिक ये है कि क्या क्या सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में है। तो पहला जो चीज है कि जो सन जो सूर्य होता है वो 99.8% कवर करता है पूरे सोलर सिस्टम को। ठीक है, और जो हम बोलते हैं ना सूर्य ही शक्ति का आधार होता है, तो ये चीज है हमारे सूर्य के बारे में। और एक चीज, मरकुरी का जो एक ईयर होता है वो 1.5 दिन का होता है। जी हाँ, आप सही सुने, हमारे अर्थ में 365 डेज होते हैं, 365 1/4 डेज होते हैं, लेकिन मरकुरी में एक साल 1.5 डेज का होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेनस वो बैकवर्ड स्पिन करता है, लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं है वो क्यों बैकवर्ड स्पिन करता है। जो होता है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वेनस बैकवर्ड स्पिन करता है। ठीक है, उसके बाद और एक चीज, हमारा अर्थ, ठीक है, जो एक ही प्लेनेट है जिसमें लाइफ, जिसका मतलब यह है कि जहां पे हम लोग रह सकते हैं, मतलब जहां पे लाइफ पॉसिबल है, जिंदगी। ठीक है, और अब तक के लिए तो अर्थ ही है, बाकी रिसर्च तो जारी है। जो मार्स है उसके 2 पोलर आइस कैप्स है। ठीक है, और पोलर आइस कैप्स क्या है, अगर आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे तब आप जान पाएंगे, हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। हम अभी आपको सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं। फिर होता है हमारा जुपिटर, जिसमें जैसे एक स्टॉर्म आता है, जो जैसे हमारे फैनी हो या फिर जो भी फाइलिन हो, जो भी चीजें आता है, जैसे स्टॉर्म्स, बड़े बड़े टर्नाडो स्टॉर्म्स, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं ना, तो इतना बड़ा होता है कि वो हमारे पृथ्वी को 2 बार निगल लेगा। वो इतना बड़ा मतलब स्टॉर्म होता है। उसके बाद आता है सैटर्न, जो शनि है, उसके 57 मून्स है, 57 मून्स। हमारे अर्थ के तो सिर्फ एक ही है। यूरानस इज द फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप। यूरानस पहला प्लैनेट था जो कि टेलीस्कोप द्वारा, दूरबीन यंत्र जिसे हम बोलते हैं, उसके द्वारा वो डिस्कवर किया गया था। और नेपच्यून सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, सबसे ठंड जहां पे पड़ती है। और एंड में, जी हाँ, सबसे बड़ी बात, प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है। उस चीज को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए जितनी जल्दी हो सके। ये एक ऐसा चीज है जो बहुत लोग गलत कर रहे हैं आजकल, कि प्लूटो को प्लैनेट समझ रहे हैं। अब अभी थोड़े और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम अभी पता करेंगे, जो कि है हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। जी हाँ, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इमेजिन कर सकते हैं कितना, कितने साल, कितने बूढ़े हैं हमारे सोलर सिस्टम। और जो सनलाइट है वो 8 मिनट लेता है हमारे अर्थ सरफेस को पहुंचने के लिए। ठीक है, जब सूर्योदय होता है उसको 8 मिनट लगता है अर्थ के सरफेस को टच करने के लिए। और जो सोलर सिस्टम है वो 2 लाइट ईयर्स है। मतलब अगर हम मतलब जर्नी की बात करें सोलर सिस्टम की, जो स्पेस या जर्नी जिसे भी हम बोल सकते हैं, वो लगभग 2 लाइट ईयर्स के समान है। उसके बाद और एक चीज आता है जो कि है
प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स होते हैं वो रॉक्स, पत्थर और गैस, इन दो चीजों से बनते हैं। बिना इसके हमारे प्लैनेट्स बन नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद और एक चीज जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है कि जो भी प्लैनेट क्लोजर टू सन रहता है वो हमेशा हॉट रहता है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही गर्म होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, वेनस जो कि दूसरा प्लैनेट है सन के, मतलब मरकुरी के बाद वेनस, वो सबसे हॉटेस्ट है बिकॉज ऑफ दी कार्बन कंटेंट प्रेजेंट इन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण वो सबसे गर्म प्लैनेट होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर 1 ईयर डिफरेंट ऑन ईच प्लैनेट, इसका अर्थ यह है कि 1 साल का आयु जो होता है वो हर प्लैनेट में अलग अलग होता है। और जो कॉमेट्स हम देखते हैं ना, वो सब कॉमेट्स सोलर सिस्टम से ही आते हैं। मतलब जो आप बोलते हो ना कि शूटिंग स्टार है, कॉमेट्स आ रहा है, मतलब इसको अगर हम कुछ विश मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा, बाकी वो तो मतलब दिल का मामला है, बिलीफ का मामला है। लेकिन ओरिजिनली जो कॉमेट्स होते हैं वो सबसे सोलर सिस्टम से ही ओरिजिनेट होता है। और सबसे जो नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। जी हाँ, सन के बाद जो अर्थ के सबसे करीब स्टार है, जो तारा है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद और एक चीज, हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं, उसी में ही और 100 बिलियन सोलर सिस्टम है। जी हाँ, हम जिसमें रह रहे हैं वो है आकाशगंगा जिसे हम बोलते हैं, जिसमें सन है, उसके बाद हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक गैलेक्सी है। लेकिन उसी तरीके के मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ 100 बिलियन है, जो कि हमारे सोच से परे है। और सबसे बड़ी बात, मिल्की वे गैलेक्सी जैसा 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हम दुनिया में बहुत आगे हैं, हमारे साइंटिस्ट हम दुनिया के बहुत करीब ला रहे हैं, भाई हम लोग तो 0.1% भी अब तक डिस्कवर नहीं किए हैं। इतना बड़ा है और मुझे नहीं लगता कि हम कर भी पाएंगे। तो देखिए, बाकी आगे जाकर अगर आपको और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हम आगे ही आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।